हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। स्तर विद्युत विभव एवं धारिता पर हम कई न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हैं। आज इस पर भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हैं। u बराबर 1/2 CV²। देखो u बराबर 1/2 CV²। इस पर भी हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, लेकिन इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएं और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इस पर। देखो एक फॉर्मूला आप ए ऐड कर लो इसमें, और एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ऊर्जा घनत्व का। ऊर्जा घनत्व को डिनोट करते ई से, इसका मान होता 1/2 एप्सिलॉन E²। देखो ये फॉर्मूला ऐड कर लो उसमें, बस 1/2 CV²। ये ऊर्जा का मात्रक है, ये ऊर्जा घनत्व का 1/2 एप्सिलॉन E², जहाँ ई है विद्युत क्षेत्र। सभी जानते हैं इस चीज़ को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक समांतर प्लेट वायु की धारिता को डिनोट करते देखो C से, आपको कितना दी गई है 100। देखो माइक्रो को करते 10⁻6 से, फिर से माइक्रो लगाया तो 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6 कितने हो जाएंगे 10⁻12 फेरड, है ना। यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, यानी आपको भी कितना दिया गया है, देखो 50 कह रहा है ना आपसे, तो सिंपली लिख दें आप 50 वोल्ट। अब कहा गया आपसे संचित ऊर्जा कितनी होगी, यानी आपसे U कहा गया है। तो U सभी जानते हैं U बराबर क्या होता, U बराबर होता है 1/2 CV², है ना। 1/2 C आपको दिया गया 100 गुणा 10⁻12, है ना। भी आपको देखो दिया कितना 50 वोल्ट, तो 50 का स्क्वायर कर दो आप इसमें। अब आप क्या करो, देखो 100 को यहीं पर रहने दो, 1/2 100 को आप 10⁻2 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, 10⁻12। तो को 50 का वर्ग करेंगे तो आपके पास आएगा 2500। कितने आएंगे 2500 आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सिंपली हल कर लो इसे 1/2। देखो 10⁻12 ए है 10⁻2 प्लस के, तो 10⁻10 आएंगे, है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तब। देखो 2500 को आप ऐसा लिख दो 25 गुणे 100, है ना। अब 25 को भाग दे दो, 2 का भाग दे दो 25 में, कितनी बार कटेगा 12.5 बार। तो लिख दो ऊपर 12.5 गुणा 10⁻10। देखो ये है 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, 12.5 10⁻10 और +2, आंसर में कितना आएगा ऋण 8। तो ऋण 8 लिख दो आप यहाँ पर। देखो फिजिक्स में कभी ऐसा नहीं लिख सकते आप, आपको यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी एक अंक बाद और। तो 1.25, एक अंक सहकाया आपने, तो इसकी एक घात कमा दो 7 हो जाएंगी। तो आपने ज्ञात किया U बराबर कितना 1.25 जूल। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है। देख लो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है इसमें, एक वायु संधारित्र की धारिता को सभी जानते हैं, C से डिनोट करते। C देखो दिया गया आपको कितना 30 पिको फेरड। 30 पिको का मतलब होता है 10⁻12 फेरड। आपसे कहा गया इसे 1200 वोल्ट तक आवेशित करके, यानी आपको V कितना दिया गया है इसमें 1200। अब आपसे कहा गया संधारित्र में ऊर्जा संचित की गणना कीजिए, यानी आपको U फाइंड करना है। तो U बराबर फॉर्मूला लगाइए 1/2 CV², 1/2 CV², 1/2। देखो C आपको दिया गया 30 गुणा 10⁻12, है ना। V आपको दिया गया देखो 1200, तो 1200 का कर दीजिए स्क्वायर। अब सिंपली हल कर लो इसे, 2 का भाग दे दो 30 में, कितनी बार कटेगा 15 बार। 15 गुणा 10⁻12। देखो ये 1200 को 2 बार लिख दो, 1200 गुणा 1200, 15 गुणा 10⁻12। देखो 1200 को हम ऐसा लिख दें 12 गुणा 100, इसको भी 12 गुणा 100 लिख देते हैं। 12 और 12 का गुणा होगा 144 गुणा 15 10⁻12। देखो ये है 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, इस 100 को भी 10⁻2 लिख सकते हैं, इस 100 को भी। अब ऐसे सिंपली हल कर लो 1.144 गुणे 15। देखो ये है 10⁻2, 2 और 2 4 हो जाएंगी, 10⁻12 144 गुणे 15। देखो ऋण 12 में से 4 जाएंगी
प्लस की कितनी बचेंगी, ऋण 8, सभी जानते हैं। अब 144 का गुणा कर दो 15 में, कितना आएगा, करो जल्दी से गुणा इसका। देखो 144 का 15 में गुणा कर दो, 144 गुणे 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 21 22, 5 एकम 5, 6 7, 4 4 1 0 6 11 2, कितना आया 2160। आप लिख दें यहाँ पर सिंपली 2160 गुणे 10 की पावर ऋण 8। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2160 गुणे 10 की घात ऋण 8 है, लेकिन फिजिक्स में आप ऐसा लिख ही नहीं सकते। फिजिक्स का रूल होता है आप एक अंक बाद दशमलव लगाएं इसमें, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 3 अंक बाद आए 1 2 3, तो 3 घातें यहाँ से कम जाएंगी, तो यू बराबर कितना हो जाएगा 2.1 गुणे 10 की पावर ऋण 5 जूल। ये रहा आपका आंसर। कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ज़रा ध्यान से पढ़ो, पढ़ो जल्दी ध्यान से। इसमें लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा ऊर्जा घनत्व, हमने बताया था ऊर्जा घनत्व को नोट करते यू ई से, थोड़ा यू ई से, कितना दिया गया है 4.43 गुणा 10 की पावर 10 जूल प्रति मीटर क्यूब। कहा गया है आपसे संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नोट करते ई से, और ई आपसे पूछा गया ई कितना होगा, तो सिंपली आपको ई फाइंड करना है। तो हमने बताया था यू ई बराबर क्या होता 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, क्योंकि आपको ई स्क्वायर याद करना। यू ई बराबर आपको दिया गया कितना 4.43 10 की पावर ऋण 10 बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब ई 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर 2 का गुणा इसमें होगा 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 बराबर लिख दो। अब 10 की पावर 10 तो भूल ही गए इसमें, एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ई चाहिए आपको, तो एप्सिलॉन को लाइए इसके नीचे 8.86 गुणा 10 की पावर 10। देखो हम एप्सिलॉन को इसके नीचे आएंगे तो एप्सिलॉन का मान होता 8.85 गुणा 10 की पावर 12, होता कि नहीं होता, और बाहर है आपका ई स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पर है 8.86, यहाँ पर है 8.85, तो आप काट भी सकते हैं इनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 की पावर ऋण 10, जब ये ऊपर आएंगी तो प्लस की 12 हो जाएंगी, 10 की पावर प्लस 12 हो जाएंगी, बराबर है आपका ई स्क्वायर। तो देखो 12 में से 10 जाएंगी माइनस के, तो 10 की पावर प्लस के 2 बचेंगे, है ना, बराबर ई स्क्वायर। देखो 10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हैं आप, 100 बराबर ई स्क्वायर। मुझे ये बताओ पहले, जब आप 100 का रूट के अंदर होता 100, अब सिंपली आप क्या करो, ई स्क्वायर बराबर 100 है ना, तो ई को स्क्वायर को हटाओ, इसके बाहर रूट लाओ, तो 100 का रूट कितना होता 10, तो ई बराबर आपके पास आ गया 10 न्यूटन कूलाम। ई बराबर कितना आ गया, ई बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये होगा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मुझसे कोई भी यहाँ पर मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने ईमेल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अब वहाँ से भी मेरी लिंक पर मेरी कोई भी करेक्शन है उसमें आप भेज सकते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा।